हम सब परमेश्वर की महिमा करने वाले विश्वासी लोग, हम खुद को परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार पाए हुए लोग हैं। और हर एक बार जब विपत्ति, परेशानी, मुसीबतें हमारे जीवन पे आती तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम परमेश्वर को पुकारते हैं महिमा के लिए। और वैसे ही जब हम परमेश्वर को पुकारें, तुमको महसूस होता कि सच में परमेश्वर सुनने वाले परमेश्वर है। भाई कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले वचन संहिता और उसका 120 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़े। वहां पर ऐसा लिखा कि मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। क्या लिखा है? वहां लिखा है मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। ये वचन अपने आप में संपूर्ण वचन है। हाँ? कि मैंने विपत्ति के समय, समस्या के समय, संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा, दुख में पुकारा। और दुख के समय, संकट के समय, जब संकट आता है तो सबसे पहले क्या होता है? संकट आता तो सबसे पहले डर लगता है। क्या होता है? डर लगता है। जैसे ही संकट आया, दुख आया, तकलीफ आई, परेशानी आई, सबसे पहले डर लगता है कि कैसे ये संकट जाएगा। है ना? संकट तो आ गया है, आया डराने के लिए, ही आया आपकी ताकत छीनने के लिए, आया आपके सामर्थ्य को कम करने के लिए। संकट इसीलिए आया है कि वो आपसे लड़ना चाहता है, वो देखना चाहता है कि कितनी हिम्मत है आपके अंदर। आप परमेश्वर के जन हो ना, आप विश्वासी जन हो ना, तो वो आपके विश्वास को चेक करने आया है, आपकी परीक्षा लेने के लिए संकट आया है। तो जब संकट आए तो आप संकट से लड़ने के लिए, डायरेक्ट संकट से लड़ने की जरूरत नहीं है आपको। वचन आपसे कहता है, दाऊद ऐसा कहता है कि मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। इसका मतलब ये है परमेश्वर सुनने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर दुख के समय, तकलीफों के समय परमेश्वर सुनने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर सुनते हैं। कोई सुने नहीं सुने, इसके पहले कि और किसी को सुनाने जाए, हम सबसे पहले परमेश्वर को सुना दो, परमेश्वर को बता दो, वो सुन लेंगे। मनुष्य नहीं सुनेगा आपकी। मनुष्य तो ऐसे मौके ढूंढेगा। मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य मौके ढूंढेगा कि कोई मौका मिल जाए हमको। आप मान लो किसी से 500 रुपये उधार लेने चले आओ, क्या करो? ज्यादा कुछ नहीं करो, सिर्फ 500 रुपये उधार लेने चले आओ। वो 500 देगा आप, लेकिन उन 500 से ज्यादा वो सुनाएगा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताएगा जा जाके कि यार पता है तुमको, उसने मुझसे 500 मांगे थे, मैंने दे दिए। पता है तुमको, उसने मुझसे 500 मांगे थे। हर बात में, हर बात में वो आपको बताएगा। परमेश्वर किसी को बताने नहीं आते। सुनते हैं, तकलीफों से बाहर निकालते हैं। मनुष्य में और परमेश्वर में फर्क ये है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि संकट के समय सबसे पहले किसको पुकारे? सुधि लेने वाला परमेश्वर परमेश्वर, मनुष्य नहीं है। मनुष्य बस मौके ढूंढता है ना, कि कैसे ऐसा हो जाए कि एक मौका मिल जाए। कई लोग ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं अपना बदला निकालने के लिए, कि ऐसा कोई मौका मिले हमको बड़प्पन दिखाने का, अपना, हमको अपना सगापन दिखाने का कोई मौका मिले, हम सगापन दिखाएं। है ना? हम तो यही तो चाहते थे हम, कि ऐसा कुछ हो जिससे कि हमको एहसान दिखाने का मौका मिले। ठीक है? परमेश्वर नहीं करता ऐसा। वचन कहता है जब भी, और एक वचन निकालो, कोई निकालो, भजन संहिता का ही वचन निकालो, भजन संहिता 34 निकालो, 34, और उसका चौथा वचन पढ़ो। वहां पर ऐसा लिखा होगा, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। क्या किया? पूरी रीति से मेरा डर खत्म कर दिया। सुनी भी और मेरा डर खत्म, मतलब पूरा आश्वासन दिया कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजा दाऊद राजा है, और वो ये भजन लिखता है, भजन संहिता 34 में, 34 के 4 में, कि मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुनी भी और पूरी तरीके से निर्भय कर दिया मुझे। डर डर मेरे अंदर से हटा दिया। बोले तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। लेकिन यीशु मसीह उनके साथ है जो खुद भी यीशु मसीह के साथ है। आमीन। परमेश्वर का वचन आज यहां निर्भय की बात हो रही, परमेश्वर का वचन आज कहता है, हम नए नियम की कलीसिया है, वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आत्मा हमको दिया है वो डर का आत्मा है ही नहीं। का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा है, निडरता का आत्मा है, सामर्थ का। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको वो दिया और बोला मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा ही नहीं।
लेकिन ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के करीबी में रहेंगे, तब वो नहीं छोड़ेगा। आप दूसरी दुनिया में हैं, आप दूसरे लोगों में हैं, आप भरोसेमंद लोग ढूंढते हैं, आप भरोसेमंद समाज ढूंढते हैं, आप भरोसेमंद ऐसे ऐसे जनों के साथ रहते हैं और परमेश्वर की संगति में नहीं रहते। अगर आपकी संगति सच में परमेश्वर यीशु मसीह के संग में है, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया है, आपने विश्वास बदल लिया है और आप खुद ही दूर चले गए उससे, तो वो क्या करे? जब तक आप नहीं आओगे उसके पास, तब तक कैसे होगा? तो करना क्या है? आपकी संगति किसके साथ है? हर एक मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाला, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, विपत्तियां, समस्या, तकलीफें, संकट आता है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चाहे पूरे देश के राजा भी हो और आप पे विपत्ति नहीं आए, मैं ये नहीं मानता। आप पे संकट नहीं आए, मैं ये नहीं मानता। चाहे छोटा, ये जो राजा है, ये राजा है। अगर वो ये कहता कि मुझ पर संकट है, तो आम आदमी पर बिल्कुल संकट आ सकता है, और मैं बोलता ज्यादा आते हैं। लेकिन जो परमेश्वर में है, वो संकटों से निकलना जानते हैं। उनको पता है कि संकट अंकट एक्चुअली कुछ है नहीं हमारे पास। हमको बस क्या करना है? हमको हिम्मत रखनी, हमको डरना बस नहीं है। अगर डर गए तो डर दबा देगा। कि जिस जगह हम लोग रहते हैं कितना डर है, कुछ करने जाओ तो डर है, ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते, कैंटोनमेंट है। लेकिन हम डरते नहीं, हम परमेश्वर के सामर्थ में चलते हैं। और अभी तक हम चल रहे हैं परमेश्वर में, और जब तक हम हैं परमेश्वर के सामर्थ में ही चलेंगे। आमीन। विपत्ति आएंगी, खालीपन आएगा, अकेलापन आएगा, कमी घटियां भी आएंगी आपकी लाइफ में, आपको तोड़ने के लिए हर तरीके से। जैसे जैसे आप सामर्थ्य होते चले जाएंगे परमेश्वर में, वैसे वैसे विपत्तियां, समस्याएं, तकलीफें बढ़ेंगी, आपको परखने के लिए कि कितने दिन तक आप विश्वासी रहते। वचन कहता है अंत तक विश्वासी रहे। जीवन का मुकुट पाने के लिए हमको अंत तक विश्वासी रहना है। विपत्तियां आई तो क्या हम विश्वास और परमेश्वर को छोड़ के भाग जाएंगे? आमीन। ये आएगा, विपत्तियां सताएंगी। जितना लेवल आपका विश्वास का बढ़ेगा, उतना सताने वाला आपको सताएगा। चेक करने के लिए हर बार आपकी परीक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी। परीक्षाएं आपको डराने के लिए, जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक वो कोशिश करेगा। क्या करेगा? और वो कोशिश ही कर सकता है। और आपको कोशिश नहीं करनी है, आपको बस विश्वास करना है आपके परमेश्वर पर। पिछली बार विपत्ति में मेरे परमेश्वर ने मुझे निकाला था, इस बार भी निकालेंगे। इस बार परेशानी छोटी थी, मेरा विश्वास भी छोटा था, लेकिन इस बार परेशानी चाहे जैसी भी हो, मेरा विश्वास बड़ा है। कौन है? मेरा विश्वास बड़ा है। मैं परमेश्वर में, पिछली बार मैं जीता हूं, इस बार और जीतूंगा मैं। पिछली बार मैं निकल गया था विपत्तियों से, तकलीफों से, इस बार फिर से निकल आऊंगा मैं। मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरी सुधि लिए छोड़ा नहीं है। कोई अभी अभी आप किसी मनुष्य के पास चले आओ, तो वो आपकी मदद सिर्फ जितना उसका सामर्थ्य उतना ही करेगा। कितना करेगा? जितना उसके पास सामर्थ्य है। लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो आपकी मदद करेंगे, वो वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि मेरे सामर्थ्य से बाहर मैं ये नहीं कर सकता। परमेश्वर करेंगे, चाहे कुछ भी। ऐसा कुछ है ही नहीं जो परमेश्वर की सामर्थ्य के बाहर है। कुछ है ऐसा? परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्यों को बनाया, आकाश को बनाया, समुंदर बनाया, उसके अंदर मछलियां डाली, आकाश में उड़ने वाले पंछी बनाए, घास बनाई। ये सब परमेश्वर ने बनाया है। और वो परमेश्वर आपकी सुनता है। आप अभी अभी आप सोचो कि एक आपका फोन है, आपका फोन को सैटेलाइट से कनेक्शन नहीं मिल रहा, कनेक्शन टूट जाएगा, आप नॉट रीचेबल हो। क्यों? क्योंकि वो लिंक टूट गया आपका। परमेश्वर बहुत दूर है हमसे, बहुत ऊंचाई पर, लेकिन उसके बाद भी आपकी सुनने के लिए आपकी जुबान के पास में उसके कान लगे हैं, सुनता है वो। आमीन। अभी मेरा पड़ोसी सुने कि नहीं सुने पता नहीं, मेरे दोस्त रिश्तेदार सुने कि नहीं सुने मेरे को नहीं पता। वो बोल देंगे कि मेरा फोन खराब हो गया था, नॉट रीचेबल था, कवरेज नहीं थी। परमेश्वर ये नहीं बोलेंगे आप। वो सुनते हैं, आप सुनते हैं, वो पूरा होता है, और आप उसकी गवाही देते कि ऐसी विपत्ति आई, ऐसी परेशानी आई, मैं डर गया था। लेकिन छोटी सी मैं बात करूं, बच्चों के एग्जाम के टाइम पे वो बोलते कि ये जो है ये टफ एग्जाम है, मैं थोड़ा डर रहा हूँ, इसमें पता नहीं कितने मार्क्स आए। ठीक है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर के पास मैंने एक प्रार्थना भेजी, वो सुनेंगे। और ना सिर्फ सुनेंगे, उसका आंसर देंगे। और कैसा? हाँ और आमीन में देंगे। वो होगा जो हम चाह रहे हैं, वैसा होगा। हमारा डर एक मिनट के लिए साइड हो जाएगा और वो डर आनंद में बदल जाएगा। एग्जाम लिखने से पहले जो डर है, लेकिन हमने वहां पर याद किया परमेश्वर, हमने उसकी दुहाई दी, बोला प्रभु
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये सब, अभी मैं ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरे को नहीं पता क्या लिखने वाला हूँ। लेकिन सुनो, जब मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ मेरे हाथ पे इस समय, जब मैं लिखूं तो हाथ मेरा हो, सिर्फ सामर्थ आपका होने पाए। बस हम ये करते हैं, ये है प्रार्थना छोटी सी, और हमारा विश्वास है इतना सा राई के दाने के बराबर, और फिर हम लिखना शुरू करते हैं। तो वो आत्मा मदद करता है आपकी। हो सकता है आप क्या लिख के आए वो दूसरे दिन आपको खुद को याद नहीं रहे, आपसे कोई पूछ ले, अच्छा क्या लिखा आंसर तुमने, तो आपको लगे यार सच में क्या लिखा है मैंने, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन उसके मार्क्स मिल जाते हैं, और वैसे मिलते हैं जो आप सोच नहीं सकते। ये विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। जो लोग नए आए, मैं उनको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और उसका 4था वचन, जहां पर ऐसा लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से मेरा डर खत्म कर दिया, निर्भय कर दिया। बोले आप डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, अपना काम किया, और जाने से पहले अपना पवित्र आत्मा हमको दिया, उसके बाद वो स्वर्ग। हाँ, आज हम उस पवित्र आत्मा के सहारे हर युद्ध जीतते हैं। लेकिन वो जीत पाता है जो सच में इस बड़े विश्वास को लेकर चलता है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, जो मेरा रक्षक भी है, मेरी ढाल भी है, मेरा सहायक भी है, मेरा दोस्त भी है, और हर समय वो मेरे साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे को एक दिन हम चर्च जाएंगे तभी वो सुनेगा। ठीक है, बहुत सारी विपत्तियां परेशानियां संडे को नहीं, बाकी दिनों में आती हैं। जब बाकी दिनों में वो संडे नहीं होता, तो आप खाली सोच लो कि हमने परमेश्वर तक ये बातें पहुंचा दी। प्रभु मैं अपनी ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं, और परमेश्वर, ये कैसे होने पाएगा? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बांधी है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो लोग बोलेंगे 2000 पहले, 2000 साल पहले, 2026 साल पहले यीशु मसीह और चले गए, कैसे रहेंगे जगत के अंत तक? जगत तो अभी चल रहा है, अभी तो 2026 आया है, कैसे रहेंगे यीशु मसीह जगत के अंत तक? बहुत सारे लोगों के मनों में ये बात है, कैसे रहेंगे? जब तक आप यीशु मसीह में रहेंगे, यीशु मसीह आपके संग में। जब तक आपकी संतानें यीशु मसीह में रहेंगी, यीशु मसीह आपके संग में रहेंगे। यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे, आपको बढ़ाएंगे आगे। हर एक दिन आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में, जब तक आप परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास रखेंगे और उसको बोलेंगे भी। कई लोगों के घर में बाइबल है, लेकिन वो सिर्फ एक एक पुस्तक है, बंद करके वो रखते हैं घर में, खुलती नहीं। उनका यीशु मसीह एक्टिव नहीं है। वो बोलते हैं जब आप प्रार्थना करते तो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव है। हम प्रार्थना में रहते हैं, बाकी चीजों में दिमाग नहीं। जो हो रहा चल रहा है वो लाइफ में, लाइफ चल रही है, उसका टेंशन लो मत आप। जो हो रहा है ऊपर नीचे, छोटा बड़ा जो हो रहा है आपकी लाइफ में, उसको होने दो। आपका एक विश्वासी जीवन है अलग से, जो सबसे पहली पहचान होना चाहिए आपकी। आप परमेश्वर की संतान है ना, तो ये सबसे पहली पहचान है आपकी कि आप मसीह में है, मसीह के हैं, परमेश्वर की संतान है आप। उसके बाद विपत्तियां, परेशानी, समस्याएं, तकलीफें, वो हर किसी पर। आपको दिखाई देता होगा लोगों को देख के कि यार इसके जीवन में कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं अंदर की बात कुछ और है। हो सकता है आपसे बड़ी परेशानियों में वो है, लेकिन वो छुपाता अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर, परमेश्वर याद रखने वाला परमेश्वर। आपने एक बार अगर उसको धन्यवाद करके उसको गले लगा लिया तो छोड़ेगा नहीं, आप भूल जाओगे। वचन कहता है पैदा करने वाली माँ तुम्हें छोड़ देगी एक बार। हाँ, हाँ, ये हो सकता है। कई माएँ होती हैं जिनको बच्चों से लेना देना नहीं रहता, वो छोड़ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे आपको। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप परमेश्वर में बने रहेंगे और अपना सब कुछ परमेश्वर को ही मानेंगे। आप बोलेंगे प्रभु आप हो मेरा मैं किसके पास जाऊं? जिसकी आदमी किसके पास जाता है? जो सुनता है। परमेश्वर सुनता है, तो कहाँ जाना चाहिए? पहले सुनने वाले को। मनुष्यों के साथ ही हो सकता है, मनुष्य कभी गुस्सा भी हो सकता है। दोस्त रिश्तेदार कभी हो सकता है, भाई उसने कुछ मांगा हो आपसे, आपने नहीं दिया, उसने बोला ये मौका सही है, इसी समय क्या करो, पहचानो नहीं कौन है, फोन मत उठाओ। ठीक है, दिखा दो जलवा, भाई मैं था ही नहीं घर पे, घर पे पहुंचो तो बोल दो कि घर पे नहीं है। कर लो, ये कर सकते हो आप, लेकिन परमेश्वर सुनेंगे। जब तक आप भरोसा मनुष्य पर करोगे, मनुष्यों से पहले उस मनुष्य को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, विरोधी भी साथ दे देगा। प्रभु इसके पहले इस मनुष्य, वचन कहता है कि ऐसे करने से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आपको पता है परमेश्वर मनों को बदल देते हैं ऐसा, विरोधियों के भी मन को, राजाओं के भी मन को मोड़ देते हैं परमेश्वर। ये काम परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं।
मनुष्य तो दिखाने की कोशिश करता है कि यार ये मौका तो सही है बॉस, यहाँ पे तो बस मैं तो यही तो चाहता था कि कुछ ऐसा हो, लेकिन परमेश्वर मन बदल देता। उसके पहले परमेश्वर को दुहाई देनी पड़ती है आप। और ये जब होगा जब आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ अच्छे होंगे। अगर परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते हैं तो परमेश्वर मनों को बदल देंगे मनुष्यों के आपके लिए। नहीं करने वाला भी बोलेगा नहीं करता हूँ मैं ये, इच्छा तो बिल्कुल नहीं है मेरी, लेकिन मैं ये करूंगा। परमेश्वर है, परमेश्वर मन बदलने वाला है। अगर उसके साथ रिश्ता आपका अच्छा है तो ये होने पाएगा, परमेश्वर सुनेंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत है पता, वो कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वो भी तो पुकारते हैं, उनकी क्यों नहीं सुनी जाती? बहुतों की शिकायत है कि हम मसीह में हैं, हम विश्वासी थे बहुत समय तक, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सुनना बंद कर दी तो हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सुनता ही नहीं है वो हमारी। अब कैसे बता दें भाई उसको? तो ये घमंड है। ये क्या है? उसको बोलो सुनो मेरी, प्रभु क्या कर दूं मैं, कुछ गड़बड़ है क्या मेरे अंदर, तो बताओ मेरे को, प्रकट करो। परमेश्वर प्रकट करते हैं, बताते हैं, आपके सामने ले आते हैं सारा कुछ। आप नहीं नाराज हो सकते, आप परमेश्वर पर घमंड नहीं दिखा सकते। परमेश्वर चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं। आपको मनाना है उसको, आपके रिश्तों को आपको ठीक करना है अपनी तरफ से। रिलेशन हील होते हैं। आप चाहो तो होगा, नहीं चाहोगे नहीं होगा। पाप क्षमा करने का अधिकार है आपको, क्षमा करना हो करो, नहीं करना मत करो। लेकिन ये सब होगा जब आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएंगे। आपके बोलने से होगा, आपके सोच लेने से हो जाएगा, आपके देख लेने से होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ अच्छे हैं। मनुष्यों के साथ अगर टूट रहे हो रिश्ते, तोड़ देना। परमेश्वर के साथ नहीं तोड़ना कभी लाइफ में। अब वो मनुष्य आपके लिए टॉक्सिक है कि नहीं है, बहुत अच्छा है आपके लिए, ये परमेश्वर बताएंगे। अगर आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ अच्छे हैं तो बाकी सब परमेश्वर पे छोड़ दो। परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाओ, वो है वो प्रभु। आप आपके साथ रिश्ता चाहिए मेरे को बस, मनुष्य के साथ नहीं। मनुष्य खुद आपके साथ रिश्ते बनाएंगे जब आपका परमेश्वर आपके साथ आपके जीवन में काम करे, आपके अंदर दिखाई देगा। तो परमेश्वर चमके आपके अंदर से, दिखाई दे, सुनाई दे, आपके बोलने से परमेश्वर की आवाज सुनाई दे, तब ये होगा। समस्याएं, तकलीफें, परेशानियां, रोना, दुहाई दे रहे हो प्रभु। आज के टाइम पे 2026 में क्या दुहाई देने की जरूरत है? आप बोलो मैंने मेरा युद्ध जीत लिया है अपने परमेश्वर में, मेरे परमेश्वर ने मुझे जीत के उत्सव में लेकर आया, मैं जीता हुआ हूं। आमीन। कैसा भी विपरीत समय चल रहा हो आपका, कितनी भी तकलीफ, कितना भी दुख, लेकिन अपने परमेश्वर में सदा काल के लिए आनंद मनाओ। परमेश्वर आपको आनंद देना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। हाँ, तकलीफ आपको तकलीफ देना चाहती, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। ये संसार और मनुष्य और परमेश्वर के जन, इस संसार में परमेश्वर के जन इतने से हैं, थोड़े से। ठीक है? ये जरूरी नहीं कि आपको आपके लेवल का विश्वासी मिल जाए, आपको आपके लेवल का समझदार मिल जाए, जरूरी नहीं है। आपके लेवल का परमेश्वर से प्रेम करने वाला मिल जाए, ये जरूरी नहीं। तो आप क्या करो कि परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता, वो आप मजबूत रखो। बोलो इस बात को रोज अपनी जुबान से, अंगीकार करो, मुझ पे कब्जा करो प्रभु, मेरे शरीर और आत्मा पे कब्जा करो। ये आपका शरीर है, विपत्तियों का नहीं, समस्याओं का नहीं, तकलीफों का नहीं, आपका भवन है। मैं भवन हूं आपका प्रभु। आपका अंगीकार हो इस बात का, रोज याद भी करो इस बात। विपत्तियां डर जाएंगी आपसे कि मतलब क्या कर लें इसका ऐसा, क्या करें जिससे डर जाए, थोड़ा सा कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ले, वो होगा नहीं। अब अगर डर का आत्मा है आप डर जाओगे, सामर्थ का आत्मा होगा आप गरजोगे। कितने लोग गरजना समझते हैं? गर्जन, गरजना। कुत्ता क्या करता है? उसको क्या बोलते हैं? हाँ। और गरजता कौन है? अबे शेर गरजता है, बादल तो गरजता ही है। शेर का जो दहाड़ होती है ना, जो उसको गरजना बोलते हैं, गर्जना। जब वो करता है ना, तो आदमी घर में भी रहता है ना अपने ताला लगा के, तो भी उसको सुनाई देता है, वो घर में ही घबराता है। तो कुत्ते के भौंकने और शेर की गरजने में फर्क ही होता है। गर्जन अलग होती है, वो भौंकना अलग होता है। तो बस आप जिस परमेश्वर की बात करते हो, वो परमेश्वर जो है ना, वो शेर के समान सामर्थ्य देता है आपको, दहाड़ में। जो इस बात को महसूस करता, वो शेर का जैसा जीवन जीता।
ठीक। और जो डरता है वो, जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है, लिखा है वो सिय्योन पर्वत के समान। हमें हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, वचन आज यहाँ पर आपसे कहता है, भजन संहिता 34 में ऐसा कहता है वचन, कि मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहता हूं। पहला वचन कहता है मैं धन्य कहा करूंगा। और चौथा वचन ऐसा कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से मतलब 1% भी डर नहीं है आप में। पूरी रीति से मतलब पूरा आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि तुम मेरे पास आए हो, अब तुम बेफिक्री से जाओ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे संग में रहूंगा, मैं तुम्हारा अच्छा करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 91 पढ़ो, उसमें जितना आशीष लिखा सब मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर रक्षक है, हमारी ढाल है। पढ़ना जाके भजन संहिता 91, वो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, जो वो आपके साथ करेंगे परमेश्वर। लेकिन ये जब होगा जब आप सच में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उसको पुकारेंगे संकट में। आप पुकारेंगे, प्रभु देखो मेरी लाइफ में समस्या है, देखो मेरे विरोधी खड़े हो रहे हैं, प्रभु मेरे विरोधी वजन बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु किसको बोलो? परमेश्वर। परमेश्वर ना सिर्फ सुनेंगे, आपका डर खत्म कर देंगे, पूरी रीति से निर्भय कर देंगे आप। निर्भय का मतलब क्या होता है? निर्भय, जिसमें भय नहीं है। भय मतलब डर, डर खत्म कर देंगे आप, जब डर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने जीवन में हजारों परमेश्वर के काम देख चुके हैं, उसके बाद भी डरते ही हैं अगली परीक्षा में। अभी ये हो गया, ये बाकी है, ओ प्रभु होगा कि? अरे होगा ना, पिछली बार हुआ था ना, ये भी होगा। विश्वास तो करो। कब तक छोटे बच्चे बने रहोगे? अपने विश्वास को बड़ा करो। कैसे नहीं होगा? ये होगा ना, पिछली बार हुआ था ना, इस बात का विश्वास रख के चलोगी, वो हुआ तो ये भी होगा। कैसा भी होगा, होगा, परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर सुनते हैं यार। बस बात यही है कि आप ये जान लो कि ये वचन यहाँ पर कह रहा है, मैं परमेश्वर के पास गया, अपनी बात को रखा, उसने मेरी सुन ली। इसका मतलब परमेश्वर सुनते हैं। आमीन। और जिसके पास इस बात की गवाही है कि परमेश्वर ने सुनी, वो सब इस वचन को क्लेम कर सकते हैं कि मैं गया परमेश्वर के पास, परमेश्वर मेरी सुन ली। मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनी। हम सब तो पुकारते हैं, सबकी तो सुनी जाती है। हाँ, जायज बात है। हर एक बार जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, वो आपकी सुनता है। लेकिन सुनने के लिए आपको उसकी नजदीकी में हमेशा बना रहना पड़ेगा। उसकी आंखों के जैसा होता है ना, कि हम कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको पूरे समय अपने समर्पण पर रहना हमेशा, तो बॉस उसकी बात को सुनेगा। सैलरी बढ़ते टाइम पे भी आप सोचो, पूरे साल आपने अपने बॉस को सताया हो, और जब अप्रेजल फॉर्म भरे जाए, साल में एक बार भरे जाते हैं कि भाई किसने कितना अच्छा किया है, तो उसके बाद जब आप पहुंचो तो आप उसके सामने खड़ो तो शान से खड़े होगी, बस मैं, मेरे और आपके रिश्ते तो बहुत अच्छे रहे, मेरी सैलरी तो तुम बढ़ाओगी। और अगर पूरे साल आपने उसको सताया है, उसकी बात नहीं सुनी है, तो अब जाके कैसे खड़ोगे? ऐसे, क्योंकि आपको उस दिन याद आएगा कि पूरे साल आपने क्या किया। वैसे ही परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे हैं? आप कितने संडे चर्च गए हो? आपने दशमांश टाइम पे दिया कि नहीं दिया? आप परमेश्वर के सामने रोए हो, या परमेश्वर से प्यार किया है, शिकायतें की है, गुस्सा रहे हो, मुंह फुलाया है, या गवाहियां दी है आपने? आमीन। हर रोज अपने दिन भर को साल समझ लो, सुबह से शाम तक अपने परमेश्वर के साथ कैसे भी करके कनेक्ट रहो, कैसे भी। अगर कुछ कोई आपकी तारीफ करे, बोलो परमेश्वर को धन्यवाद है। कोई बोले आपके कपड़े अच्छे लगे, परमेश्वर की महिमा हो। आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद है। हर चीज में महिमा दो परमेश्वर को। तुम कोई भी काम करते हो, ये अच्छा हुआ है, तो इसमें भी परमेश्वर की महिमा है। अगर आप ये करो तो कनेक्शन बना हुआ आपका और परमेश्वर का हमेशा, हर बात में। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, सच्चा धन्यवाद है प्रभु। कई बार दिन भर में ये होता है आपके साथ कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा, आपने ये अचीव किया, आपने वो किया, उसमें धन्यवाद करो हर बार। महिमा दो परमेश्वर को। इसका मतलब आपकी और परमेश्वर का कनेक्शन बना हुआ, वहां पर भी, उस समय भी जब आप महिमा कर रहे हो, तब भी कनेक्शन बना हुआ है। आप अपने अंदर से बना के रखो कि हाँ प्रभु, महिमा हो रही है इसमें। आप, हम इस पृथ्वी पर अभिलाषाओं के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है पृथ्वी पर। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे साल बीतते चले जा रहे हैं और हमको थोड़ा आनंद कम मिल रहा है, आनंद कैसे ज्यादा मिल जाए हमको, कुछ ये भी सोचने वाले लोग हैं। लेकिन मैं बता दूं, आप पृथ्वी पर बहुत मजा करने, बहुत सारी अभिलाषाएं पूरी करने नहीं आए हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं। पूछो कि क्यों प्रभु आपने मुझे चुना है? आप सब चुने हुए लोग हैं ना,
मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया। आप चुने हुए लोग हैं, तो परमेश्वर ने खड़ा किया अभिलाषा पूरी करने के लिए नहीं किया, महिमा के लिए खड़ा किया। आमन, काय के लिए? महिमा के लिए। ये गीत गाते हैं हम वर्शिप के, मुझ में हो तेरी महिमा। हो रही है क्या? क्या ये कोई ऑर्डर है क्या, मुझ में तेरी महिमा हो जाए प्रभु, कीजिए आप मुझ में महिमा? ये कोई ऑर्डर दे सकते हो क्या परमेश्वर को? नहीं। आपके अंदर महिमा हो किसकी रही है? सच में परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या? या आपको अपनी ही महिमा सुनना पसंद है? ओ मेरे बाल अच्छे हो जाए, मेरा चेहरा, मैं ऐसा दिखूं, मैं वैसा दिखूं, या कोई मेरी तारीफ ही करता रहे, या मैं बोलूं ऐसा कि लोग गिर गिर पड़े। तो किसको मना के रखने के लिए, किसके साथ कनेक्शन के लिए? आप जिस दिन, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, जियो आपकी लाइफ। लेकिन जिस दिन जान गए कि आप परमेश्वर की योजना हो, क्या हो? आप परमेश्वर की योजना हो, जिस दिन जान गए, उस दिन दोहरा जीवन जीना बंद कर देना। और जितने लोग ये दोहरा जीवन जी रहे हैं, नरक जा रहे हैं उसी का। तो भले ही यीशु मसीह क्यों ना बोले, रात दिन अन्य भाषा क्यों ना बोले, गुप्त की प्रार्थना क्यों ना, घुटने क्यों ना तोड़ ले, वो अगर दोहरा जीवन जी रहे हैं, नरक जाएंगे वो। आमीन। सिर्फ अपना दिखावा कर देना कि मैं मसीह में हूं, और सिर्फ अपने जीवन से प्रकट करना, अपने अंदर परमेश्वर की महिमा होना देना। अगर विपत्तियां, सताव, तकलीफें खूब बढ़ रही हैं आपके जीवन में, तैयार, बधाई हो आपको। आप पर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। वचन कहता कि संसार ने मुझसे बैर किया है, ये तुमसे भी करेंगे। अगर बैर है, आपके खूब सारे शत्रु हो, तो बधाई हो, आप परमेश्वर में सही चल रहे हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ आपको लग रहा है कि सब स्मूथ चल रहा है बॉस, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। विपत्तियां, सताव, तकलीफें, वचन कहता है कि तुम धन्य हो जो सताए जाते हो मेरे नाम से। अगर आप मसीह हो, मसीह का स्वभाव आपने धारण किया है, वो दुनिया आपके सामने अब खुद को ताकतवर दिखा रही है, तो आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि आप सह रहे हैं अपने परमेश्वर के लिए। आप सह रहे हैं, आप ज्यादा ताकतवर हैं, आप ज्यादा सामर्थ्य हैं, आप सह सकते हैं। परमेश्वर को प्राउड है आप पर, अगर आप परमेश्वर में होके सह रहे हैं। हाँ, अपने चुने जाने पर घमंड करो कि मैं वो हूं जिसको सच में परमेश्वर ने चुना है। मैं एक्शन लेने में सोचता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर धीरे से कोप करने वाला है, उसी का आत्मा मेरे अंदर है। मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया। मैं क्षमा करता हूं और मैं ये कर रहा हूं, मैं करता जाऊंगा जब तक मैं परमेश्वर में हूं। ये कनेक्शन है मेरा और परमेश्वर का, क्योंकि मैं परमेश्वर में बना हुआ हूं। ये सबसे बड़ा कनेक्शन है। आमीन। कि मैं हर रोज दिन में 20 बार ये सिद्ध करता हूं कि देखो प्रभु, क्योंकि मैं आप में हूं, मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, मैं गुजर जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा ये। क्यों? क्योंकि आप मेरे संग हो, बस ये मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का हमारे संग रहना, ये मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसा है जैसे कि कोई कीपैड फोन चलाने वाले मनुष्य को अचानक आईफोन मिल जाए और वो हमेशा उसको लेके घूमे, हर बार देखे और दिखाए तो उसको लगे वाह वाह रे हम। वैसा उससे बड़ा है ये कि मेरे संग परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। तुमको पता मेरे संग परमेश्वर है, तुमको पता मेरे संग परमेश्वर है, तुमको पता मैं अब भी बोलूंगा, अब भी होगा। जब आप चलो, आप तैयार रहो हर बार चिन्ह चमत्कार बोलने के लिए। रोगियों को देखो, हंसो, बोलो अभी तुम यीशु मसीह को जानते हो, अभी थोड़ी देर बाद तुम ठीक होने वाले हो। आनंद लो उस बात का, इंजॉय करो उस बात का। दुष्ट आत्मा को बोले सुनो, तुम अभी जितना बड़बड़ा लो, जब मैं बोलने शुरू करूंगा ना, उसके पहले तुम गिर पड़े होगे। परमेश्वर प्यार करता है आपसे। जब भी आप पुकारो, परमेश्वर सुनता है। विपत्ति के समय मनुष्य को पुकारने से पहले परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपकी सुनेंगे। और जिस भी कारण के लिए आपने परमेश्वर को पुकारा, वो पूरा डर परमेश्वर खत्म करके आपको निर्भय बना देंगे। जो वचन यहाँ पर कहता है 34वें अध्याय का 4था वचन कहता, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए।